वाह रे बिहार पुलिस, वाह क्या काम करते हो आप लोग। तो नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाए और वो पुलिस बिहार के डिपार्टमेंट को दिखाया जाए कि जो आप लोग कारनामा करते हैं इसके लिए वो हर पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह का काम करे तो अच्छा होता। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एक नरकड़िया शहर में जो है कि सब्जी बाजार आज 40 सालों से वहाँ पे बाजार लगता था, लेकिन आज वो वहाँ पे उजाड़ के 300-400 लोगों का रोजगार जो है कि वहाँ पे मार दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री नहीं है और ना ही कोई ऐसा रोजगार का माध्यम है कि लोग अपना रोजगार जो है कि अपने परिवार को चला सके, कमा सके और रोजी रोटी की जिंदगी जी सके। लेकिन हमारे बिहार पुलिस जो है कि एक जज जो है कि उन्होंने कोई केस कर दिया कि यहाँ पे अतिक्रमण बता के वहाँ पे, और वो वहाँ पे बैठे बैठे उनको आँख से दिखता नहीं है और उन्होंने अपना न्याय जो है सुना दिया। बड़े वो भी जज साहब जो है कि बहुत ही होनहार हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। बिहार के हर वो युवाओं से कहूँगा कि उनको सम्मान दिया जाए कि वो इतने बड़े फैसले ले लिए और बिहार के 300-400 लोगों का घर जो है कि बेरोजगार बना दिए। आज वो अपना सब्जी बेच के हमारे शहर का हर वो व्यक्ति का सहयोग करते थे, अपना सहयोग वो देते थे कि लोगों को लाभ होता था, गरीब लोगों को भी लाभ होता था, जो अमीर था उनका भी लाभ होता था, मिडिल क्लास की फैमिली है उनको भी लाभ होता था। तो किस तरह लाभ होता था मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे ये उतने दूर जो है कि जब नरकड़ियागंज पैदा हुआ, नरकड़ियागंज सिटी जब बनने लगा तब से वहाँ पे जो कि सब्जी मार्केट लगता है। अब कानूनी हिसाब देखा जाए कि गवर्नमेंट का रूल्स है कि अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरे के घर में किराए पे रहता है तो 12 साल कंटिन्यू रहा तो जब तक ना हटे तब तक वहाँ पे वो रह सकता है। लेकिन ये 30-40 साल से एक दो पीढ़ी से यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है। किसी ने केस दरखास्त दे दिया और हमारे जज साहब जो है कि ऑर्डर दिए कि नरकड़ियागंज पुलिस जो है कि जाके वहाँ पे खाली करे या सख्ती से उनको हटाया जाए। तो इतने बड़े इन लोगों के पास ज्ञान जो है कि भर गया है कि 400 लोगों को बेरोजगार बना दिए। क्योंकि हमारे बिहार में जो है ऐसे कम दिमाग के नेता होते हैं, जज भी होते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी होती है कि उनको अक्लमंद जो है कि ना हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि 400 लोगों का बेरोजगार बना है तो वो लड़के जो हैं कि वो पहले अपने काम जो सब्जी बिजनेस व्यापार करके वहाँ पे व्यापार से जो कमाते थे अब वो घूम रहे हैं। और घूमने के बाद जब हम नए युवक होते हैं चाहे बड़े हमारे होते हैं, जब उनका आय इनकम नहीं होता तो सबसे पहले जुआ खेलने जाता है। और जुआ खेलते समय हम संगति जो होती है कि हमारी जो कि संगत में हम देखा देखी उनके साथ रहते हैं तो हम भी उस असर पर चल जाते हैं। क्या है कि हम कितना भी सीधा क्यों ना हम फिर भी हम जुआ खेलने चल जाते हैं क्योंकि हम संगति की ओर जाते हैं। अब जिनका रोजगार था उनका वो डेली का वो उनका 500 चाहे 400 300 200 जिस तरह आना जाना था तो वो जो बंद हो गया तो उनका आय इनकम सोच रहे हैं कि मेरा आय इनकम किधर जाए तो सबसे पहले वो जुआ पे जाते हैं। तो जैसे कि हमारे बिहार में चंपारण में सबसे ज़्यादा लॉटरी का बिजनेस होता है और दूसरा लॉटरी खेल के वो अपना भाग बचा रहे हैं कि मेरे पास किसी तरह पैसा आ जाए कि हम अपना घर द्वार जो है चला सकें। जब से वो 400 लोगों का जो 400 लोग कमाने वाले घर परिवार उनका जोड़ा हो गया तो इतना में जैसे कैसे कैसे दुकानदार जैसे कि आप बेच लो कि कोई सब्जी बेचता है वहाँ पे होटल भी लगता था, वो होटल चलाते थे, उससे उनका रोजगार में कोई भुजा पकौड़ी बेचता था उनका भी रोजगार मिलता था। कोई है कि मसाले सब्जियां किराने के स्टोर जो है कि वहाँ पे अपना दुकान रखे थे। उस जब भी कोई अगर अपने गांव से हमारे आसपास के गांव से चाहे हमारे सिटी से लोग आते हैं तो एक बार में ही सब सामान लेके जाते हैं तो ना कितना होता है फिर भी कुछ भी खरीद के वो घर लेके जाते हैं। तो इस तरह अस्थायी रूप से एक दिख रहा था कि हाँ जैसे कि वहाँ पे एक मार्केट है, जैसे कि अस्थायी रूप से दिखता है कि हाँ थाना है हाई स्कूल चौक पे, जैसे कि ब्लॉक है अस्थायी रूप से वहाँ पे। तो अस्थायी हर वो बच्चा चाहे बड़ा हो चाहे घर में कोई बाहर कमाने गया बच्चा हो तो हम वहाँ पे बाजार लगता है वो अपने बच्चे को भी भेज के वहाँ से सब्जी मंगा रहे हैं। तो अभी ये जितनी झेलनी पड़ रही है ये सब इनको समझ में नहीं आ रहा। और 400 लोगों का जो है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट इतना सख्ती दिखा रहे हैं जैसे कि ये इतने बड़े क्राइमर हैं कि इनकी जो कि दुकान को मार के भागते हैं। जैसे कि ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस यानी कि हमारा प्लेस है, हम जो चाहेंगे वही होगा। ये नहीं कि कोई वहाँ से ऑर्डर दे देगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कि यही करना है तो यही कर रहे तो हम लोग बेरोजगार हो जाए, उसके बाद हम लोग चोर बने जुआड़ी बने और फिर
किसी का किडनैप करें, किसी का छीना झपट करें स्टेशन पे जाके, और क्या है कि हम लोग नशा करें और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट है कि वाह ये सब चोर हैं, तो ये सब टेररिस्ट हैं, ये जुआड़ी हैं, तो उसके बाद ये सब गजेड़ी है। हमारी आदत खराब हो जाएगी, क्योंकि हम जो काम बिजनेस करते हैं वो बिजनेस हमारा जो हट जाएगा, तो हमारे बिजनेस उसके बाद हम ढूंढने लगते हैं कि क्या करें। मैं भी जब लॉकडाउन के समय में जब वहाँ पे बाजार नहीं लगता था, कोई बाजार काम नहीं होता था, तो सारी युवाओं को मैंने देखा, मैं भी उसमें सम्मिलित हो रहा था। मैं इसलिए सम्मिलित हो रहा कि मैं सर्च कर रहा था, मेरे पैसे बर्बाद हुए, लेकिन मैं सर्च करके मैं समझा, लॉकडाउन में ही समझा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, पैसा का आय इनकम ना होना आदमी क्या करता है उस टाइम। वहाँ पे मैंने समझा कि वहाँ पे रोजगार जो है कि ना होने के कारण कितने भी अच्छे लोग क्यों ना हो, वो भी अधर्म के मार्ग पर चल जाएंगे और वो जुआ खेलेंगे। मैंने सबसे ज्यादा देखा कि ताश खेल रहे हैं, काम धंधा कुछ नहीं है, बस अपने जा रहे हैं जुए पे, सोच रहे हैं कि मेरा 400-500 यहीं पे हो जाएगा। जुआ खेलने तो कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, तो अनेक प्रकार का कोई जुआ खेल रहा है। तो ऐसे करके हमारे समाज की जो है कि संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम जो कि उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो जाएंगे, सब जब हमारे पास पैसे नहीं रहेगा खाने पीने का, तो उसमें से कोई नशेड़ी हो जाएगा। नशेड़ी होने के बाद उसको दिमाग में यही महसूस आएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वो लोगों को मार के छीनने का उसका दिमाग में घुसेगा कि मैं पैसा किसी तरह से इसको छीनूं या चोरी करूं। तो क्राइम बढ़ाने का कार्यक्रम जो है कि हमारा बिहार पुलिस ही कर रहा है, और जो कि हमारे पटना के जज साहब हैं, उनको तो बैठे बैठे सारा चीज दिखाई दे दिया कि ये गलत है, यहाँ पे सारे लोगों को उजाड़ के हटा दो। तो ये इतने बड़े न्यायाधीश है कि इनको तो मैं अगर मेरा चलता तो मैं इनको बहुत बड़ा पद से सम्मानित करता, क्योंकि इनके दिमाग को मेरे को पता लग गया है। तो ये जो है कि हमारे नगड़ियांश लोगों को जो है कि क्राइम करने का एक मजबूर उत्पन्न समस्या पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास इनकम नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि मेरे पास किसी तरह आ जाए 400-500। तो मैं सबसे पहले मैंने बोला अभी कि लॉकडाउन में मैंने देखा कि लोगों के पास काम नहीं होता है, तो सबसे पहले लोग जुआ चुनता है, तो कोई ताश खेलता है, कोई लॉटरी खेलता है, तो कोई गुच्चा गुच्ची खेलता है, तो किसी तरह उसी पर जुआ लगा लेता है। तो सबसे ज़्यादा वो कोई खेल है जैसे कि ऑनलाइन खेल है, उस पर भी जुआ लगा, तो किसी तरह सोचता है कि पैसा कमाना है, लेकिन पैसा जो रखा हुआ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वही करेगा जो बाद में उसके पास नहीं रहेगा, तो सोचेगा कि मैं दारू बेच के मेरा जो है कि पैसा आप निकाल लें, तो फिर दारू बेचेगा, तो फिर कहेगा बिहार पुलिस के, नगड़ियांश की पुलिस के ये दारू बेचा है, और उसके बाद बदतमीजी करेगा, और उसके बाद कहेगा कि ये चोर है, तो टेररिस्ट है, तो दारू बेच रहा है। तो ये क्राइम बढ़ाने के कार्य खुद कर रहे हैं, और बिहार की सब्जी मार्केट नगड़ियांश जो है कि खाली करवा के बेरोजगार बनाए। तो ये सबसे बड़ी गलत है, इसकी आप लोगों को बहुत बढ़िया समस्या से झेलना पड़ेगा। और कुछ हमारे ये वो लोग हैं जो कि एक युग था कि उनके बाप जो दादा जो थे कि वहाँ पे बाजार लगाते थे, और उन्हीं बाजार के कारण से उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हुई, और वो आज समर्थ हैं। लेकिन आज समर्थ होते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, तो उन्होंने ही बाजार खाली करवाने के लिए आवेदन दिया। और इनकी जो कि एक नई समस्या आता है ना कि वहाँ उस युग में महारथी थे जो कि उनके पास समर्थ था, लेकिन वो भी गलती कर गए। ठीक इसी प्रकार इस युग में भी जब उनके बाप दादा के पुण्य अर्जित हुआ तब जाके ये अमीर बने, और अमीर बन के नरकटियागंज में अच्छी जमीन जायदाद है, फिर भी इनकी जो है कि सोच कि ये लोगों को बेरोजगार बनाए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा मत करो, नहीं तो आने वाला समस्या तुम्हें खा जाएगा। तुम तो सोच रहे हो कि यहाँ पे खाली करा के मैं बड़ा व्यापार करूँ, बिजनेस करूँ तो मेरा ही चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक सब्जी मार्केट ना होने के कारण सारे बाजार के जितने भी दुकानदार हो, चाहे किराने स्टोर है, चाहे कपड़ा वाले हो, सबका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये अस्थायी एक नगड़ियांश का ऐसा एक मैप है कि एक लेवल से ही आपको सब्जी, किराना आइटम, कपड़ा मंडी, खाद, सोने चांदी का दुकान और होटल वालों के ही
वो आने से आवागमन से ही वहाँ पे होटल के लोगों का काम चलता था। जो होटल में काम करते थे उनका भी आज सैलरी नहीं बन पा रहा है उस रोड में, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो वही होगा, लॉटरी खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, और नहीं तो दारू बेचेंगे तो पुलिस पकड़ेगा, उसके बाद कहेगा ये क्राइमर है। ये सारा दोष जो है कि ये जज वाले पर जा रहा है और पुलिस वाले पर जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि ये जो हमारे रोजगार पर जो हमला बोलता है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों को निवेदन से समझाए तो समझ जाए, नहीं तो शास्त्र से ही समझाना आवश्यक है। क्योंकि हमें कोई मार दे, एक थपड़ा गाली दे दे, दो थपड़ा मार दे, गाली दे दे, चल सकता है, लेकिन आपके रोजगार पे मारता है तो आपके परिवार, आपके आसपास की दुकानें, किराने की दुकानें जो हम व्यापार करते हैं, उसको खाते पीते हैं, उसको भी मारा जाता है। तो ऐसे में अगर निवेदन से पुलिस समझे या जज समझे या कोई भी समझे, निवेदन से समझे तो समझ जाए, नहीं तो शास्त्र से ही समझाना चाहिए। यही धर्म है। मैं आप लोगों को कहूँगा मित्र कि अगर हमारे रोजगार पर मारा जाए तो किसी को निवेदन से समझाओ, नहीं तो शास्त्र से ही समझाना धर्म है। जय अशोक शर्मा। नहीं तो हमारे सभी लोगों को क्राइमर बना देंगे, जुआड़ी बना देंगे, जुआ खेलेंगे, नहीं तो दारू पियेंगे, और नहीं तो दारू पी के उसके बाद ये पुलिस आएंगे, पकड़ेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि ये सब क्राइमर है। तो हमारा नेशनल लेवल पे भी इंसल्ट कराएंगे कि बिहार में एक नरकटियागंज चंपारण है कि सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, और ये जो अपना पुलिस वाले डीएसपी एसपी जो है कि ये अपना प्रमोशन लेंगे और ये आराम से बैठ के खाते हैं, इनके पास तो सैलरी, गाड़ी उड़ी सब मिलती है। तो इनको क्या पता कि एक दिन सब्जी बेचने से 2 से कभी कमाया जाता है, 100 रुपये भी कमाया जाता है, कहीं नहीं भी कमाया जाता है। तो अपने बेच के परिवार चलाते थे। लेकिन इनको जो है कि ये चुभता है कि यहाँ पे खाली करा दे। वो जज जो है कि उनके पास इतनी नॉलेज है। मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि पढ़े लिखे ही लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, और ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद उनकी बुद्धि जो है कि भ्रष्ट हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर बेरोजगार पे जो अगर हमला बोलता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। निवेदन से समझे तो ठीक है, नहीं तो शास्त्र से समझाना ही उचित है। यही रिक्वेस्ट है ऑल माय फ्रेंड नरकड़िया से कि अगर सब्जी बाजार हटाया जाए तो उस पर निर्णय संघ बना के उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यही धर्म है मित्रों। ये राजनीति करने का धर्म नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास के मित्र हैं, अगर गलत मार्ग पर जाते हैं तो हम भी उसमें उसका ही मित्र बनते हैं, और उसी की तरह हम भी बन जाते हैं। तो हमारा ही नुकसान होगा और हमारे शहर का। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे आने पर समस्या में अगर कोई नहीं सुनता है तो शास्त्र से समझाना ही उचित है। क्योंकि बेरोजगार बन के लूटपाट करना और वहीं पीछे चला जाए कि लोगों के पास उतनी दिमाग नहीं थी, कमाने का तरीका नहीं था, तो क्राइम बहुत ज़्यादा था। कहीं छीना जाता था, कहीं चोरी किया जाता था, किसी को मारा जाता था, कोई की किडनैपिंग किया जाता था। वहीं फिर से चालू ना हो जाए, इसके लिए दोस्त मित्र ये आवश्यक है। हर किसी को मैं कहूँगा कि यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि हाँ यहाँ पे सब्जी मार्केट है 30-40 साल से, तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये मेरा पब्लिक प्लेस है, किसी का बाप का प्लेस नहीं है। तो पब्लिक प्लेस पे ही ये सब्जी मार्केट लगेगा। ये सरकारी गवर्नमेंट है, बिहार किसका है? हमारा है, पब्लिक प्लेस का है, तो पब्लिक प्लेस यहाँ पे ही काम करेगा। ये हाईवे रोड नहीं है, ना ही मेन रोड है। जिसको जाना है हाईवे रोड से जाए गाड़ी से, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे सब्जी जब से नरकटियागंज चालू हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तब से यहाँ पे नरकटियागंज में व्यापार होता है, और व्यापार पे जो व्यापार को जो हानि पहुँचाएगा, हम सब युवा मिलकर उनको हानि पहुँचाएंगे। और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरी बातों को समझे। और ये एक मैंने सब्जी बेचते समय मैंने बहुत कुछ देखा है, बाद में मैं आपको डिस्कस में बताऊंगा। लेकिन ये निवेदन कहूँगा कि ये सब्जी मार्केट के हर वो युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अधीन ना हो जाए। और अधीन होने के बाद जुआ खेल, जब मैंने लॉकडाउन में आपको पहले ही बताया, जुआ का आदत हो जाएगा तो बहुत खराब चीज़ होता है, और हम अपने ही घर में कलह पैदा करने लगते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी वहाँ पर 300-400 लोगों को रोजगार जो मारा जा रहा है, तो उनके लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए। बेवकूफ़ नेता बन जाने से, बेवकूफ़ पुलिस वाला, जज वाला बन जाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा रिस्पेक्ट हमेशा से रहा है कि मैं बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी किसी की नहीं। बाकी सब जितने भी होते हैं सब दल्ले होते हैं सरकारी पद पे। कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं दिखा है जो समाज के लिए कार्य किया। वो स्वयं के लिए करता है और बस अपना ही जो लाभ है उसी के लिए करता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा नरकटियागंज के हर युवाओं से कि वहाँ पे सब्जी मार्केट है तो वहीं पे लगना चाहिए, चाहे जिस तरह लगना चाहिए। ये पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक प्लेस रहेगा,
कोई निवेदन से समझे तो ठीक है, नहीं तो शास्त्र से समझाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय अशोक सम्राट।